Following information is available from the books of Pranali Limited. 80,000 equity share of rupees 10 each, rupees 8 paid up. फाइनल कॉल तो फाइनल कॉल की एंट्री आएगी, बट डिपेंड करता पूछा है क्या. एंट्री मारने नहीं बोला है ना. लास्ट का लाइन पढ़ो. मैं तो हमेशा बोलता कि कभी भी साउंड नीचे से चालू करने का. सबसे लास्ट का लाइन पढ़ो, उसमें क्या करने बोला पहले वो सोचो. कीपिंग इन व्यू ऑफ द लीगल रिक्वायरमेंट, a certain maximum number of equity share which can be share at a offer price of 25 यानी ऑफर प्राइस क्वेश्चन में दिया है. तो कंडीशनल टेबल बनाना है. दूसरा, प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स टू रिजर्व एंड सरप्लस. बस दो ही. तो इसका मतलब अपने को एंट्री से लेना देना नहीं है. क्लियर है क्या? बनाना है तो अपनी मर्जी से बना, तो अपने ठीक है. अब ध्यान देते कंडीशनल टेबल पे. फॉर्मेट रेडी है अपने पास. घिसा पिटा फॉर्मेट है. पहला सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस. क्वेश्चन में जरा झलक मारो. हाँ, और गाना गाओ. सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट बोल. जनरल रिजर्व 1 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस 4 लाख. मतलब समझ रहे हो कि अगर मैं ये फॉर्मेट बना के दो सम से इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है फॉर्मेट भी आया तो भी अपना काम हो जाएगा. टोटल कर बेटा 8 लाख. नाउ सेकंड पार्ट, 25% ऑफ ओन फंड. चेक कर पहला इक्विटी शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर 80,000 इंटू 10. 8 लाख लेना है ना कि 640. यस सर. समझा? यस सर. मतलब इट इज अज्यूम दैट आप वो पार्टली पेड को फुल्ली पेड में कन्वर्ट करने के लिए 2 एंट्री मारेंगे, लोगों से पैसा मंगाओगे, उसके बाद आप बाय बैक करोगे. अज्यूम, इसलिए सीधा 8 लाख. क्लियर है क्या? कभी भी 640 की एंट्री डायरेक्टली नहीं करना. फिर से बोल रहा हूं, पार्टली पेड शेयर कैन नॉट बी बाय बैक. आधा पैसा देने पर ऑफर वैलिड नहीं होता. नेक्स्ट, सोर्सेस में 8 लाख है. हाँ सर. तो 8 + 8 कितना होगा? 16 लाख. 25% बोले तो 4 लाख. क्या कोई दिक्कत है? हाँ सर. नेक्स्ट पे आ जाओ. मिनिमम ओन फंड. पहले आता है ओन फंड. तो व्हाट इज योर ओन फंड? 16 लाख, 16 लाख. 50% ऑफ डेप्ट. चेक कर, डेप्ट में डिबेंचर दिया है बेटा, हाँ सर. सिक्योर्ड लोन टर्म भी दिया है. तो दोनों 2 4 लाख हुआ. दिख रहा है क्या? हाँ सर. डिबेंचर का 2 लाख और सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म लोन का 2 लाख. तो 2 2 4, 4 का 50%. तो माइनस करो बेटा, 14 लाख. ठीक है. 25% ऑफ पेड अप शेयर. नंबर ऑफ शेयर चेक कर, तेरे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है? सर 80,000. 80,000 शेयर्स इंटू 25%. 20,000. क्या आपको ऑफर प्राइस दिया है? हाँ सर. How much? 25. मल्टीप्लाई 5 लाख. तो लिस्ट ऑफ दिया बहुत पांचों चारों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? 4 लाख. 4 लाख डिवाइडेड बाय ऑफर प्राइस 25. तो इसका मतलब 16,000 शेयर आप क्या कर सकते हैं? बाय बैक. तो यहाँ पे लिखोगे मैक्सिमम परमिशिबल बाय बैक ऑफ शेयर. क्लियर है क्या? यस सर. एंट्री भी 16,000 के हिसाब से आएगा. बट अच्छी बात क्या, अपने को एंट्री मारने बोला नहीं है. तो अपने दिमाग में एक क्वेश्चन बनाओ कि अगर होता तो क्या करते. क्योंकि रिजर्व एंड सरप्लस का सीधा वर्किंग बोला है. सबसे पहले 3 रिसोर्सेस कौन कौन से? उल्टा पूरा सम दिया रहता है ना बेटा, तो उसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि आप चारों एंट्री के गो थ्रू जाते हो ना. बट डायरेक्टली बोला तो आपको पूरा सब अपने दिमाग के अंदर घुमाना है, तब जाके आप कर सकते हो. फिर जनरल रिजर्व और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.
और इसके अलावा एक और अकाउंट आता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। सर इसमें कैसे आएगा? ठीक है, याद करो, पहले और दूसरे एंट्री में जनरल रिजर्व आता था क्या? पहले में आता था इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, यस और नो। अब तुम बोलोगे सर शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट बताने के लिए अपन शॉर्टकट एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। मार्क्स मिलने वाला नहीं है, इसलिए शॉर्टकट। दूसरा, पहला, अच्छा अमाउंट कितना आएगा? 16,000 शेयर, ऑफर 25 है तो 10 रुपए तेरा वैल्यू है, तो 16,000 इंटू 10 1,60,000, 16,000 इंटू 15 2,40,000। तो 4 लाख हो गया तेरा इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है क्या? हाँ सर। अब पहले तुझे कितना एडजस्ट करना है बेटा? 1,60,000। चेक कर, तेरे पास 1,60,000 कहाँ पे? प्रॉफिट और लॉस में है? हाँ। जनरल रिजर्व में भी है, बट 1 लाख ही है। समझा? तो पीएनएल से एडजस्ट कर देना। कितना करेगा? 1,60,000। तो पीएनएल से एडजस्ट कर रहा है तो प्रॉफिट और लॉस में लिखने का लेस क्रिएशन ऑफ सीआरआर, क्रिएशन ऑफ सीआरआर 1,60,000 और सीआरआर में लिखने का 1,60,000। टोटल पी कितना? 4,60,000 है ना? हाँ सर। तो कितना बचा? 3 लाख। यस और नो? जनरल रिजर्व 1 लाख है हाँ सर। और सिक्योरिटी प्रीमियम 2,40,000। क्लियर है क्या? अब दूसरा किसको एडजस्ट करेगा? प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम से एडजस्ट कर। प्रीमियम कितना है बेटा तेरा? 2,40,000। तेरे सिक्योरिटी प्रीमियम में भी कितना है? 2,40,000। एडजस्ट कर दे प्रीमियम ऑन बायबैक। तो बचा क्या बेटा? कोई तेरे पास अमाउंट नहीं। दैट्स इट। और लास्ट में एंट्री मारना है। मतलब जनरल रिजर्व का तुमने हाथ भी नहीं लगाया, बाहर लिख। प्रॉफिट और लॉस में 3 लाख बाहर लिख दे और बाद में टोटल कर दे। सोचो, एक एंट्री मार के भी आपका काम हो गया, क्योंकि आपको इतना तो समझ में आया किसको कितना एडजस्ट करना है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा है? तो ये रफ वाला पार्ट रहेगा, तो रफ में कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है तुमको। नीचे ऐसा छोटा मोटा जगह मिला पेंसिल से ऐसा राउंड मार के रफ लिख देने का और लिख देने का एंट्री, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है? हाँ है ना? समझा? 10 मार्क के लिए इजी सम था बायबैक का। याद रखो, बायबैक सबसे इजी और सबसे मेलिडिशियस है, क्योंकि बहुत अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाता है। बस फॉर्मेट, मैक्सिमम परमिशेबल बायबैक के लिए आपको जो टेबल है वो टेबल करो, 4 एंट्री करो, दैट्स इट। 4 एंट्री के बाद फाइनल, हाँ वो 2-3 एक्स्ट्रा रहेगा तो इन्वेस्टमेंट बेचा, सिक्योरिटी इशू किया, वो सब है। समझा क्या? हाँ, और बाद में नोट्स टू अकाउंट्स। क्लियर है?